नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मैकफॉर्ड 50 सिरप के बारे में। मैकफॉर्ड 50 सिरप जिसके अंदर पाया जाता है सेफोडॉक्सिम 50 mg। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और इस सिरप का इस्तेमाल आपके बच्चे का बुखार, निमोनिया, खांसी, फेफड़े से संबंधित कोई और बीमारी या फिर आपके बच्चे के पेशाब की नली से संबंधित कोई बीमारी हो, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार का बॉडी के और अन्य भाग में इन्फेक्शन होने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, बहुत ही संक्षेप में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत खास है इसलिए अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो मैकफॉर्ड सिरप है इसके अंदर पाया जाता है सेफोडॉक्सिम 50 mg। इसके जो सिरप है मैकफॉर्ड सिरप, इसमें एक ड्राई सिरप होता है और एक घोलने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का बॉटल होता है। जब आपको इस्तेमाल करना है तो इस जो वाटर है इसको जो ड्राई सिरप है उसके अंदर मिला के अच्छे से घोल लिया जाता है और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो आपका बच्चा मान लीजिए 5 से लेकर 10 किलो तक का है तो उसको 4 से 5 ml दवाई सुबह शाम 2 टाइम देना चाहिए। इसको हमेशा खाना खाने के बाद या दूध पिलाने के बाद या कुछ ना कुछ खिलाने के बाद ही देना चाहिए। इस दवा का जो डोज है बीमारी की तीव्रता और बच्चे का उम्र और वजन के ऊपर निर्भर करता है। हर मामले में इसका डोज अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो एक स्टैंडर्ड डोज है, मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसके लिए 5 ml दवाई यानी कि 50 mg दवाई सुबह शाम 2 टाइम देना चाहिए। इस दवा को जब भी आप शुरू कर रहे हो तो डॉक्टर की परामर्श से ही शुरू करें और डॉक्टर ने अगर इसको 5 दिन लेने के लिए बोला है तो इसको 5 दिन ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बच्चे को बुखार आया है और आने के बाद आपके डॉक्टर ने एक पैरासीटामोल या फिर कोई और बुखार निवारक दवाई दिया है और एक एंटीबायोटिक मान लीजिए मैकफॉर्ड 50 mg दिया है, तो 1-2 डोज देने के बाद में बुखार उतर जाता है या सही हो जाता है। लेकिन आपको उस समय क्या करना चाहिए, जो पैरासीटामोल दिया है उसको रोक देना चाहिए। उसको अगर बुखार ज़्यादा होता है तो दीजिए, नहीं तो जो एंटीबायोटिक यानी कि मैकफॉर्ड 50 mg सिरप दिया है उसको आप लगातार देते रहिए जितने दिन तक डॉक्टर ने बताए हैं। इसको देते समय अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है जैसे उल्टी, उबकाई, ये सब चीज़ें हैं, ये हो सकता है बच्चे को। अगर आपके बच्चे का चेहरा सूज रहा है, हाथ पैर सूजने लगा है, बॉडी पर रेशेस हो रहा है, खुजली हो रही है, तो उस समय आप चेक करिए कि उसके बॉडी पर के लाल निशान तो नहीं है, चकत्ते तो नहीं पड़े हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में दवा को आप रोक दीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। कई बार अन्य कारण से भी हो सकता है, लेकिन ये दवाई जब रिएक्ट करता है, शूट नहीं कर रहा है, तो उस समय इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सिरप है, आपके बच्चे के कान के किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, नाक के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, कान का बहना, कान के बाहर या अंदर फोड़ा होना, किसी भी प्रकार का कहीं पे गांठ आदि होना, मान लीजिए पेशाब की नली से संबंधित कोई इन्फेक्शन, सूजन होना, पेट से संबंधित कोई सूजन इन्फेक्शन होना, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अतिरिक्त बॉडी के किसी भी भाग में मान लीजिए कोई कट गया है या फिर किसी भी प्रकार का इंजरी हुई है, उसमें टाके आदि लगे हुए हैं, तो उसमें जख्म को सही करने के लिए, इन्फेक्शन को सही करने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से बॉडी पर किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है। तो ये सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन आदि हो रहा है
तो इसको आप लेना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर को बताइए। इस दवा का सेवन अन्य और कोई एंटीबायोटिक के साथ में भी किया जा सकता है, लेकिन आप अपने आप से नहीं, वो आपका डॉक्टर ही बता सकते हैं कि किस लिए आपको कौन सा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। साथ साथ इसके अंदर कोई मल्टीविटामिन है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई एंटी एलर्जिक है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अंदर। कोई स्टेरॉयड आदि है तो उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।